हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। हम पिछले सेशन में अभाज्य गुणनखंड सीख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्तक यानी HCF और LCM। सर्वप्रथम हम इनका मतलब समझेंगे। महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में हायर कॉमन फैक्टर कहते हैं। हिंदी में शॉर्ट में से भी बोला जाता है एवं में से पे भी बोला जाता है। इसी प्रकार लघुत्तम समापवर्तक को LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हिंदी में ले से या ले से पे भी कहते हैं। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी अंकों में भाग जाए में से कहलाती है। इसी प्रकार LCM वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंकों का भाग जाए ले से कहलाती है। देखने में दोनों परिभाषाएं लगभग एक जैसी हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है में से में संख्या जिसका, इसी प्रकार ले से में संख्या जिसमें, जिसका और जिसमें फ़र्क है। इसी प्रकार सभी अंकों में और ये सभी अंकों का, ये विशेष ध्यान देने वाले बिंदु हैं। हम इन्हें उदाहरणों से समझेंगे। HCF के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 8 और 16, ये 3 अंक भी लिए जा सकते हैं, लेकिन हम छोटे अंक लेंगे ताकि समझने में आसानी हो। हम ये देखेंगे कि किस अंक का इन दोनों अंकों में भाग जाता है, यानी जिसका। तो हम 2 का भाग देंगे तो उसमें 8 भी आएगा और 16 भी आएगा। इसी प्रकार जब 4 की टेबल बोली जाएगी तो 4 की टेबल में भी 8 और 16 आएगा। 8 की टेबल में भी 8 और 16 आता है। 8 के बाद 9, 10, 11, 12 कोई भी अंक लेंगे उसमें 8 और 16 दोनों नहीं आएंगे। तात्पर्य ये कि 2, 4 और 8 ऐसे अंक हैं जिनकी टेबल में ये दोनों अंक आते हैं। इनमें हमें सबसे बड़ा अंक छांटना है जो कि 8 है, इसलिए 8 इसका में से होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि में से इन दोनों अंकों में छोटे अंक के समान है। अब हम LCM के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 4 और 8। हम इसमें ये देखेंगे कि 4 और 8 की टेबल में कौन सा अंक समान आता है। इसके लिए हम इसकी टेबल लिख सकते हैं। 4 की टेबल में 8 और 8 की टेबल में 8, यानी ये 8 अंक दोनों में आता है। आगे देखने पर दोनों में 16 भी आता है, 24 भी आता है, 32 भी आता है, 40 भी आता है। इस प्रकार आगे बहुत से अंक हैं जो दोनों की टेबल में आ सकते हैं, परंतु हम LCM ज्ञात कर रहे हैं, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा अंक जिसमें सभी अंकों का भाग जाए वह है 8। तो हमारा ले से होगा 8। या फिर विशेष बात यह है, नाम ले से है और ये बड़ा अंक है यानी 8 है। हो सकता है ले से इन दोनों अंकों से भी बड़ा आए। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि में से का नाम बड़ा है लेकिन आता छोटा है, और ले से का नाम छोटा है और आता बड़ा अंक है। इस प्रकार आप दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगले सेशन में हम ले से और में से गुणनखंड द्वारा सीखेंगे। जो अभाज्य गुणनखंड हमने पूर्व किए थे उसके ज्ञान का उपयोग करेंगे। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं
तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।